हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में भाग प्रथम है, जिसमें सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न हैं। तो यह भाग प्रथम सभी के लिए है, क्योंकि सभी के लिए यह सामान्य ज्ञान के प्रश्न समान पूछे जाएंगे। इसका भाग दूसरा है, जिसमें सब्जेक्ट से, जो आपका सब्जेक्ट है, उससे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम इसमें सामान्य ज्ञान तथा सब्जेक्ट से हिंदी का सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। यह प्रथम भाग है, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे आपको। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उन्हें भी मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1, फलों के मीठे स्वाद का कारण है। ऑप्शन ए माल्टोज, ऑप्शन बी राइबोज, ऑप्शन सी लैक्टोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन डी फ्रक्टोज। फलों में फ्रक्टोज पाए जाते हैं, जिससे कि उनका स्वाद मीठा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी कर्क रोग, ऑप्शन सी घेंघा रोग, ऑप्शन डी अस्थि सुस्थिरता। टू का आंसर है ऑप्शन सी घेंघा रोग। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी टार्टेरिक अम्ल। 3 का आंसर है ऑप्शन डी टार्टेरिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? ऑप्शन ए रतौंधी, रंजकहीनता, हिमोफिलिन या वर्णांधता। 4 का आंसर है ऑप्शन ए रतौंधी। यह आनुवांशिक रोग नहीं है, जबकि रंजकहीनता, हिमोफीलिया तथा वर्णांधता यह आनुवांशिक रोग है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए विटामिन B12 प्रति अरक्तता कारण, ऑप्शन बी विटामिन सी प्रतिस्कर्वी कारक, ऑप्शन सी विटामिन डी वंध्यता रोधी कारक, ऑप्शन डी विटामिन के प्रति रक्त स्रावी कारक। 5 का आंसर है ऑप्शन सी विटामिन डी वंध्यता रोधी कारक नहीं है, बल्कि विटामिन ई वंध्यता रोधी कारक है। क्वेश्चन नंबर 6, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए आवासीय प्रदूषण, ऑप्शन बी विदेशज प्रजातियों का समावेश, ऑप्शन सी अत्यधिक दोहन, ऑप्शन डी प्राकृतिक आवासीय विनाश। 6 का आंसर है ऑप्शन डी प्राकृतिक आवासीय विनाश के कारण जैव विविधता के ह्रास हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह कौन सा है? ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रेट, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी नाइट्राइड। 7 का आंसर है ऑप्शन बी नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी जी उपस्थित थे? ऑप्शन ए प्रथम में, ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 8 का आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के मध्य हुआ था। इस सम्मेलन में ही महात्मा गांधी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी NG रंगा, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। 9 का आंसर है ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। 10 का आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन बी MK गांधी चंपारण आंदोलन, ऑप्शन सी SC बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन डी MA जिन्ना खिलाफत आंदोलन। 11 का आंसर है ऑप्शन डी MA जिन्ना खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं है। MK जिन्ना खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के शामिल होने के कारण उन्होंने इसका भर्त्सना की है। खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली को दिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी,
ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी A.O. ह्यूम। 12 का आंसर है ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए कावेरी को, ऑप्शन बी कृष्णा को, ऑप्शन सी गोदावरी को, ऑप्शन डी नर्मदा को। 13 का आंसर है ऑप्शन ए कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश से, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन सी महाराष्ट्र से, ऑप्शन डी राजस्थान से। 14 का आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश से। भारत में मध्य प्रदेश में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है। इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र एवं राजस्थान का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अंडा उत्पादन से, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन सी गेहूं उत्पादन से, ऑप्शन डी मछली उत्पादन से। 15 का आंसर है ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी जेट्रोफा, ऑप्शन डी आलू। 16 का आंसर है ऑप्शन सी जेट्रोफा, यह बायोडीजल की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पादप संरक्षण से, ऑप्शन बी बाघ परियोजना से, ऑप्शन सी घड़ियाल परियोजना से, ऑप्शन डी पादप प्रजनन से। 17 का आंसर है ऑप्शन ए पादप संरक्षण से। चिपको आंदोलन यह पादप संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1965 में, ऑप्शन बी 1970 में, ऑप्शन सी 1972 में, ऑप्शन डी 1975 में। 18 का आंसर है ऑप्शन सी 1972 में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 सितंबर को, ऑप्शन बी 7 दिसंबर को, ऑप्शन सी 30 मार्च को, ऑप्शन डी 22 अप्रैल को। 19 का आंसर है ऑप्शन ए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम उत्पादन, ऑप्शन बी वन उत्पादन, ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन डी सौर सेल। 20 का आंसर है ऑप्शन डी सौर सेल, यह ऊर्जा का सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मालवा पठार, ऑप्शन बी पूर्वी घाटी, ऑप्शन सी पश्चिमी घाटी, ऑप्शन डी छोटा नागपुर पठार। 21 का आंसर है ऑप्शन सी पश्चिमी घाटी में सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑप्शन सी ऑक्सीजन के कारण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 22 का आंसर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्यों का उल्लेख है? ऑप्शन ए द्वितीय, ऑप्शन बी चतुर्थ, ऑप्शन सी प्रथम, ऑप्शन डी 8वीं। 23 का आंसर है ऑप्शन सी प्रथम। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है? ऑप्शन ए पंचायती राज से, ऑप्शन बी नगर पालिका से, ऑप्शन सी केंद्र राज्य संबंधों से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी से नहीं। 24 का आंसर है ऑप्शन ए पंचायती राज से। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए यह एक राजनीतिक अधिकार है, ऑप्शन बी यह एक नैतिक अधिकार है, ऑप्शन सी यह एक विधिक अधिकार है, ऑप्शन डी यह एक सामाजिक अधिकार है। 25 का आंसर है ऑप्शन सी यह एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है? ऑप्शन ए समाज समान सिविल संहिता के संबंध में, ऑप्शन बी ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, ऑप्शन सी नगर पालिकाओं के संगठन के संबंध में, ऑप्शन डी कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में। 26 का आंसर है ऑप्शन बी ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को पंचायतों के संगठन तथा उससे अधिकार प्रदान करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27,
निम्नलिखित में से कौन भारत के संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सरकारिया आयोग, ऑप्शन बी राजमन्नार समिति, ऑप्शन सी इंद्रजीत गुप्ता समिति, ऑप्शन डी पूंछी आयोग। 27 का आंसर है ऑप्शन सी इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन वर्ष 1998 में चुनाव सुधार एवं जनप्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन के लिए सुझाव देने के लिए किया गया था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य चुनाव कार्यों में राज्य की ओर से धन उपलब्ध कराए जाने की व्यवहार्यता का विशेष अध्ययन करना और उस पर अपना निष्कर्ष देना था। क्वेश्चन नंबर 28, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई ने, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी ने, ऑप्शन डी आई के गुजराल ने। 28 का आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग का अंत किया। इसके स्थान पर नीति आयोग को अस्तित्व में लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुई? ऑप्शन ए 2006 में, ऑप्शन बी 2007 में, ऑप्शन सी 2008 में, ऑप्शन डी 2011 में। 29 का आंसर है ऑप्शन सी 2008 में। 30 दिसंबर 2008 को असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 30 का आंसर है ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 31, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी गुजरात। 31 का आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में महिला तथा पुरुष साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर 67.7 है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 77.3 तथा महिला साक्षरता दर 57.2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी को, ऑप्शन बी 25 जनवरी को, ऑप्शन सी 15 फरवरी को, ऑप्शन डी 25 फरवरी को। 32 का आंसर है ऑप्शन बी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? ऑप्शन ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी बाबा फरीद, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन डी शेख निजामुद्दीन औलिया। 33 का आंसर है ऑप्शन डी शेख निजामुद्दीन औलिया सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस ने जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन बी महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी CR दास को, ऑप्शन डी फजलुल हक को। 34 का आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी को जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर 35, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? ऑप्शन ए MK गांधी, ऑप्शन बी अल्बर्ट वेस्ट, ऑप्शन सी महादेव देसाई, ऑप्शन डी मनसुख लाल नजर। 35 का आंसर है ऑप्शन डी मनसुख लाल नजर इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका को प्रारंभ महात्मा गांधी जी ने किया था। इसका प्रारंभ महात्मा गांधी जी ने 1903 ईस्वी में किया था। यह पत्रिका हिंदी, गुजराती, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, 28 फरवरी 2021 को 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? ऑप्शन ए द फादर, ऑप्शन बी नोमैडलैंड, ऑप्शन सी मॉक, ऑप्शन डी हैमिल्टन। 36 का आंसर है ऑप्शन बी नोमैडलैंड को सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में सतत विकास लक्ष्य SDGs पर चौथा दक्षिण एशिया फोरम 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब संपन्न हुआ? ऑप्शन ए 2 से 3 दिसंबर 2020, ऑप्शन बी 27 से 28 नवंबर 2020, ऑप्शन सी 29-30 नवंबर 2020, ऑप्शन डी 25-26 नवंबर 2020। 37 का आंसर है ऑप्शन ए 2 से 3 दिसंबर 2020 के मध्य सतत विकास लक्ष्यों पर चौथा दक्षिणी एशियाई फोरम 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 38, 15 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए
129वां, ऑप्शन बी 141वां, ऑप्शन सी 131वां, ऑप्शन डी 126वां। 38 का आंसर है ऑप्शन सी 131वां स्थान मानव विकास सूचकांक में प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, 29 जनवरी 2021 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश किया। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी की दर कितने प्रतिशत रहेगी? ऑप्शन ए 11%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 6.5%। 39 का आंसर है ऑप्शन ए 11%। 29 जनवरी 2021 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश किया। इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक विकास दर 11% रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, 9 फरवरी 2021 को भारत ने किस देश में लालंदर बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। 40 का आंसर है ऑप्शन बी अफगानिस्तान। 9 फरवरी 2021 को भारत ने अफगानिस्तान में लालंदर यानी कि सहतूत बांध भी कहा जाता है निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, 2 फरवरी 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन ए आर्द्रभूमि और जल, ऑप्शन बी आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी सतत पोषणीय विकास के लिए आर्द्रभूमि, ऑप्शन डी पर्यावरण संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि। 41 का आंसर है ऑप्शन ए आर्द्रभूमि और जल, वेटलैंड एंड वाटर इसका मुख्य विषय रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, दिए गए विकल्पों में से संबंध संख्या युग्मों को चुनिए। 11, 13, 31, 12। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1728, ऑप्शन बी 728, ऑप्शन सी 1528, ऑप्शन डी 1628। 42 का आंसर है ऑप्शन ए 1728। इसको हम सॉल्व करते हैं। 11 का क्यूब निकालते हैं हम तो आता है 1331, उसी प्रकार 12 का क्यूब निकालते हैं हम तो आएगा 1728। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर, शेर को सांप तथा सांप को हाथी कहा जाए तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाए? ऑप्शन ए नेवला, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी चूहा, ऑप्शन डी कुत्ता। 43 का आंसर है ऑप्शन ए नेवला। एक पालतू पशु के रूप में नेवले को पाला जाता है क्योंकि हम यहाँ देखें तो ऑप्शन में कुत्ता, चूहा, कुत्ता, नेवला, शेर, सांप, इनमें पालतू पशु कुत्ता होता है और कुत्ते को नेवला कहा गया है तो इसमें नेवला इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी -2, ऑप्शन सी -3, ऑप्शन डी 5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी -2, यह विषम संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, यदि हाउस को HOUSE को FUSUC लिखा जाए तो CHAIR को कैसे लिखेंगे? ऑप्शन ए DIBJS, ऑप्शन बी SBJID, ऑप्शन सी SHBGD, ऑप्शन डी AJYKP। 45 का आंसर है ऑप्शन डी AJYKP। इसको हम सॉल्व करते हैं तो H से F तक आने में -2 हुआ है, O से Q तक +2, U से S तक -2, S से U तक +2 तथा E से C तक -2, अर्थात -2 +2 -2 +2 होता गया है। तो हम देखेंगे C से A तक -2, H से J तक +2, A से Y तक -2, I से K तक +2 तथा R से P तक -2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46, कमल को याद है कि उसका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले है, उसकी माता को याद है कि उसका जन्मदिन 22 अप्रैल के बाद है। कमल का जन्मदिन अप्रैल की कौन सी तिथि को होगा? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 23। 46 का आंसर है ऑप्शन डी 23 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? ऑप्शन ए आगामी परसों को, ऑप्शन बी आज, ऑप्शन सी आगामी कल, ऑप्शन डी आज से 2 दिन बाद। 47 का आंसर है ऑप्शन सी आगामी कल को। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें कथन व निष्कर्ष दिया गया है। कथन है भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा केंद्रीय सरकार का दायित्व है।
विक्टोरिया मेमोरियल कक्ष राष्ट्रीय संपत्ति है। निष्कर्ष है भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है। दूसरा निष्कर्ष है राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए केवल निष्कर्ष 1 सही है। ऑप्शन बी केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। ऑप्शन सी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। ऑप्शन डी दोनों में से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। 48 का आंसर है ऑप्शन बी केवल निष्कर्ष दूसरा निकलता है। भारतीय संग्रहालय ऐतिहासिक संपत्ति है, इसलिए इसका संरक्षण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, अतः केवल निष्कर्ष दूसरा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, नीचे दिए गए कथन हैं जिन्हें दृढ़ कथन ए और कारण आर बताया गया है। दृढ़ कथन ए है पठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक मनोवैज्ञानिक विकार है। कारण है यह रोग विटामिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन सी ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन डी ए सही है परंतु आर गलत है। 59 का आंसर है ऑप्शन डी ए सही है परंतु आर गलत है। पठन वैकल्य डिसलेक्सिया यह एक मनोवैज्ञानिक विकार है। यह कथन गलत है कि यह रोग विटामिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहां पर महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। ऑप्शन ए मांडू, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी बहराइच, ऑप्शन डी अजमेर। 50 का आंसर है ऑप्शन सी बहराइच में। 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों की आधारशिला रखी है। यह है हिंदी का प्रैक्टिस सेट भाग 2। इसमें कुल हिंदी के 100 प्रश्न हैं। इससे पहले हमने 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के किए थे जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसके आगे हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? ऑप्शन ए सरदार पूर्ण सिंह ने, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी पंत ने। आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध को गद्य की कसौटी माना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी निराला। 2 का आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ललित निबंधकार के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लोग है लागी कवित्व बनावत मोही तो मेरे कवित्व बनावत, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी मतीराम, ऑप्शन सी नंददास, ऑप्शन डी घनानंद। 3 का आंसर है ऑप्शन डी घनानंद। दी गई पंक्ति घनानंद के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। 4 का आंसर है ऑप्शन डी 4। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक 4 भाग प्रकाशित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जंक्शन कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी दूधनाथ सिंह, ऑप्शन डी यशपाल। 5 का आंसर है ऑप्शन ए मुक्तिबोध। जंक्शन कहानी मुक्तिबोध की है जिसमें उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग के प्रति घृणा की मनोवृत्ति का परिचय मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है? ऑप्शन ए सीमा रेखा, ऑप्शन बी राधा कृष्ण, ऑप्शन सी सेठ बांकीलाल, ऑप्शन डी युग संधि। 6 का आंसर है ऑप्शन बी राधा कृष्ण। हिंदी का पहला रेडियो नाटक राधा कृष्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन सी विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 7 का आंसर है ऑप्शन सी विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की रचना है रक्षाबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में कौन सा सुमेलित सही है? ऑप्शन ए सहचर है समय अमृत प्रीतम, ऑप्शन बी कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतान, ऑप्शन सी टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर, ऑप्शन डी घर की बात चतुर सेन शास्त्री। 8 का आंसर है ऑप्शन सी टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की है, यह युग्म सुमेलित है। सहचर है समय के लेखक रामदरस मिश्र जी हैं। कस्तूरी कुंडल बसे की लेखिका मैत्रिया पुष्प हैं तथा घर की बात के लेखक गुरुदत्त जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी शरद चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी नागार्जुन। 9 का आंसर है ऑप्शन सी शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जूठन किस लेखक की आत्मकथा कृति है? ऑप्शन ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी मोहनदास नेमिसराय, ऑप्शन सी कौशल्या बैसंत्री, ऑप्शन डी डॉक्टर भगवान दास। 10 का आंसर है ऑप्शन ए ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा कृति है जूठन। इसकी रचना उन्होंने 1997 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी मिर्जापुर। 11 का आंसर है ऑप्शन डी मिर्जापुर से। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन मिर्जापुर से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए बलदेव, ऑप्शन बी लल्लूलाल, ऑप्शन सी जॉन गिलक्राइस्ट, ऑप्शन डी सुनीति कुमार चटर्जी। 12 का आंसर है ऑप्शन सी जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली का पहला प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 13, कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी अवधी भाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी राजस्थानी भाषा। 13 का आंसर है ऑप्शन ए ब्रज भाषा। कवित्त रत्नाकर के रचनाकार सेनापति जी हैं। यह ब्रज भाषा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? ऑप्शन ए 11 वर्ष का समय, ऑप्शन बी इंदुमती, ऑप्शन सी दुलाई वाली, ऑप्शन डी गुलबहार। 14 का आंसर है ऑप्शन बी इंदुमती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती को हिंदी का प्रथम कहानी मानते हैं। इसकी रचना 1900 ईस्वी में की गई। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नांकित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान, गबन, ऑप्शन बी गबन, गोदान, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, ऑप्शन सी प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ऑप्शन डी कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, गबन, गोदान। 15 का आंसर है ऑप्शन सी प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि, गोदान। यह कालक्रम के अनुसार सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन कहाँ से होता था? ऑप्शन ए इलाहाबाद से, ऑप्शन बी बनारसी से, ऑप्शन सी प्रतापगढ़ से, ऑप्शन डी पटना से। 16 का आंसर है ऑप्शन सी प्रतापगढ़ से। दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन प्रतापगढ़ से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वह कौन सा है? ऑप्शन ए कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे, ऑप्शन बी आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, ऑप्शन सी दीनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय हैं, ऑप्शन डी पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती थी। 17 का आंसर है ऑप्शन सी दीनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय है। यह तथ्य गलत है क्योंकि दीनमान यह अज्ञे जी इसके प्रथम संपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा हो। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी ग्रियर्सन। 18 का आंसर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तुलसीदास जी के बारे में यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तरायण किसकी कृति है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। 19 का आंसर है ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा की रचना है उत्तरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 23। 20 का आंसर है ऑप्शन ए 17। हरिऔध जी के प्रिय प्रवास महाकाव्य में 17 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? ऑप्शन ए वाल्मीकि रामायण, ऑप्शन बी कृत्तिवास रामायण, ऑप्शन सी रामचरितमानस, ऑप्शन डी विष्णु पुराण। 21 का आंसर है ऑप्शन बी कृत्तिवास रामायण की सर्वाधिक प्रभाव निराला जी की रचना राम की शक्ति पूजा पर थी। क्वेश्चन नंबर 22, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, ऑप्शन बी डॉक्टर धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी रमेश चंद्र शाह, ऑप्शन डी नंद किशोर आचार्य।
22 का आंसर है ऑप्शन सी रमेश चंद्र शाह की रचना है आलोचना का पक्ष। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, ऑप्शन बी डॉक्टर सुमन राजे, ऑप्शन सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी डॉक्टर ममता कालिया। 23 का आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर सुमन राजे की रचना है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, माधव हम परिणाम निराशा यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए सुंदरदास, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी रसखान। 24 का आंसर है ऑप्शन बी विद्यापति। उपर्युक्त काव्य पंक्ति आदिकालीन कवि विद्यापति की है। विद्यापति जी को अभिनव जयदेव तथा मैथिल कोकिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारिक कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी सेनापति, ऑप्शन डी पद्माकर। 25 का आंसर है ऑप्शन सी सेनापति। रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन सेनापति के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भूली कहत नव रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार यह उक्ति किस आचार्य की है? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी चिंतामणि त्रिपाठी, ऑप्शन सी सोमनाथ, ऑप्शन डी कुलपति मिश्र। 26 का आंसर है ऑप्शन ए देव कवि की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, चौखट उपन्यास कमलेश्वर जी का नहीं है, यह उपन्यास द्रोणवीर कोहली जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए शैलेश मटियानी, ऑप्शन बी राजेंद्र यादव, ऑप्शन सी महीप सिंह, ऑप्शन डी नामवर सिंह। 28 का आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र यादव की। दी गई कथन राजेंद्र यादव जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, तुलसी संग दो भये सुकविन के सरदार उक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए भिखारी दास, ऑप्शन बी केशव दास, ऑप्शन सी रहीम, ऑप्शन डी गंग कवि। 29 का आंसर है ऑप्शन ए भिखारी दास की। दी गई पंक्ति भिखारी दास जी की है। क्वेश्चन नंबर 30, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी धूमिल, ऑप्शन सी सिमंगल सिंह, ऑप्शन डी केदारनाथ अग्रवाल। 30 का आंसर है ऑप्शन डी केदारनाथ अग्रवाल की रचना है जमुन जल तुम। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी काव्य ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए हेमचंद्र, ऑप्शन बी किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी पतंजलि। 31 का आंसर है ऑप्शन बी किशोरीदास वाजपेयी की रचना है शब्दानुशासन। 32, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। 32 का आंसर है ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है पुरानी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित उपन्यासों में से श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? ऑप्शन ए एक चिथड़ा सुख, ऑप्शन बी तीसरा आदमी, ऑप्शन सी उखड़े हुए लोग, ऑप्शन डी सीमाएं टूटती है। 33 का आंसर है ऑप्शन डी सीमाएं टूटती है, यह उपन्यास श्रीलाल शुक्ल जी का है। एक चिथड़ा सुख यह उपन्यास निर्मला वर्मा जी का है। तीसरा आदमी इसके रचनाकार कमलेश्वर तथा उखड़े हुए लोग इसकी रचना राजेंद्र यादव जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? ऑप्शन ए मुंशी दया नारायण, ऑप्शन बी मुंशी अजायब लाल, ऑप्शन सी मुंशी देव नारायण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 34 का आंसर है ऑप्शन ए मुंशी दया नारायण। क्वेश्चन नंबर 35, माधवा नल कामकंदला काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए आलम, ऑप्शन बी बोधा, ऑप्शन सी ठाकुर, ऑप्शन डी गंग। 35 का आंसर है ऑप्शन ए आलम। माधवा नल कामकंदला काव्य के रचयिता आलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, स्वयंभू की कृति का नाम है? ऑप्शन ए पद्म पुराण, ऑप्शन बी महापुराण, ऑप्शन सी पाहुड़ दोहा, ऑप्शन डी पौम चरेऊ। 36 का आंसर है ऑप्शन डी पौम चरेऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? ऑप्शन ए राहुल संस्कृत्यायन, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी नगेंद्र नाथ उपाध्याय। 37 का आंसर है
ऑप्शन बी धर्मवीर भारती की रचना है सिद्ध साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जमपऊ अवहट्टा, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जायसी। 38 का आंसर है ऑप्शन बी विद्यापति की। देसिल बैना सब जन मिठा, यह पंक्ति विद्यापति जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी के किस साहित्यकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। 39 का आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? ऑप्शन ए सरहप्पा, ऑप्शन बी कुकरिप्पा, ऑप्शन सी सबरप्पा, ऑप्शन डी गोपी चंद। 40 का आंसर है ऑप्शन डी गोपी चंद जी का संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी किस परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए शामी हामी, ऑप्शन बी भारोपीय, ऑप्शन सी काकेसी, ऑप्शन डी पापुई। 41 का आंसर है ऑप्शन बी भारोपीय। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 42, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? ऑप्शन ए सौरसैनी अपभ्रंश से, ऑप्शन बी मागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन सी अर्धमागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन डी नागर अपभ्रंश से। 42 का आंसर है ऑप्शन सी अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी मालवी। 43 का आंसर है ऑप्शन ए बुंदेली। झांसी, जालौन, हमीरपुर में बुंदेली बोली प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विभाषा एक प्रांत या डैश में प्रचलित होती है? ऑप्शन ए महाप्रांत, ऑप्शन बी उपप्रांत, ऑप्शन सी लघु प्रांत, ऑप्शन डी विशाल प्रांत। 44 का आंसर है ऑप्शन डी उपप्रांत। विभाषा एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। क्वेश्चन नंबर 45, कार्यालयीय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए अभिधात्मक, ऑप्शन बी लक्षणा से युक्त, ऑप्शन सी व्यंजनात्मक, ऑप्शन डी अभिधा लक्षणा मिश्रित। 45 का आंसर है ऑप्शन ए अभिधात्मक। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है अभिधा कहलाती है। कार्यालय हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी उपभाषा, ऑप्शन सी लिपि, ऑप्शन डी क्षेत्रीय रूप। 46 का आंसर है ऑप्शन बी उपभाषा। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो वह उपभाषा बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी बघेली। 47 का आंसर है ऑप्शन बी भोजपुरी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, टकसाली भाषा कहते हैं? ऑप्शन ए संस्कृत निष्ठ भाषा को, ऑप्शन बी ग्रामीण भाषा को, ऑप्शन सी परिनिष्ठित भाषा को, ऑप्शन डी कृत्रिम भाषा को। 48 का आंसर है ऑप्शन सी परिनिष्ठित भाषा को। परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी भाषा, ऑप्शन सी राजस्थानी, ऑप्शन डी खड़ी बोली। 49 का आंसर है ऑप्शन ए ब्रज भाषा से। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। क्वेश्चन नंबर 50, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है? ऑप्शन ए मगही, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन डी बुंदेली। 50 का आंसर है ऑप्शन ए मगही। बिहारी हिंदी एक बोली का नाम मगही है। नेक्स्ट 51, अष्टछाप की स्थापना किसने की है? ऑप्शन ए विठल नाथ ने, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य ने, ऑप्शन सी सूरदास ने, ऑप्शन डी रामानंद ने। 51 का आंसर है ऑप्शन ए विठल नाथ ने। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गुसाई विठल नाथ ने की थी। क्वेश्चन नंबर 52, सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए हित हरिवंशी, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी स्वामी हरिदास, ऑप्शन डी माधवाचार्य। 52 का आंसर है ऑप्शन सी स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय के संस्थापक स्वामी हरिदास जी थे। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 53, गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? ऑप्शन ए विनय पत्रिका, ऑप्शन बी दोहावली, ऑप्शन सी कवितावली, ऑप्शन डी हनुमान बाहुक। 53 का आंसर है ऑप्शन डी हनुमान बाहुक। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना हनुमान बाहुक है। हनुमान बाहुक की रचना कवितावली के परिशिष्ट में किया गया है। यह बाहु रोग से मुक्ति हेतु रची गई रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, मृगावती किसकी रचना है? ऑप्शन ए उस्मान, ऑप्शन बी कुतुबन, ऑप्शन सी मंजन, ऑप्शन डी जायसी। 54 का आंसर है ऑप्शन बी कुतुबन। मृगावती यह कुतुबन की रचना है। इसकी रचना 1501 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन रीतिमुक्त कवि नहीं है? ऑप्शन ए बोधा, ऑप्शन बी ठाकुर, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी आलम। 55 का आंसर है ऑप्शन सी पद्माकर, यह रीतिमुक्त कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ऊ, ऑप्शन सी बड़ी, ऑप्शन डी बड़ा ऊ। 56 का आंसर है ऑप्शन बी ऊ, यह दीर्घ स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57, हिंदी में कितने वचन होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। 57 का आंसर है ऑप्शन ए 2, हिंदी में 2 वचन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी जर्मन। 58 का आंसर है ऑप्शन सी फ्रेंच। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गार्दा द तासी ने 1839 ईस्वी में इस्तवार द ला लिटेंडु इंडोई हिंदुस्तानी नामक से किया था। क्वेश्चन नंबर 59, पंडिय सल सत्य बखानई देहि बुद्ध बसंत न जानई। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सरहप्पा, ऑप्शन बी कणप्पा, ऑप्शन सी शबड़िप्पा, ऑप्शन डी नागार्जुन। 59 का आंसर है ऑप्शन ए सरहप्पा। दी गई पंक्ति सरहप्पा द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। 60 का आंसर है ऑप्शन बी 4। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। ये सभी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन ए पुष्पांजलि, ऑप्शन बी निरपराध, ऑप्शन सी भास्कर, ऑप्शन डी उज्ज्वल। 61 का आंसर है ऑप्शन कि यह अशुद्ध वर्तनी है। निरपराध यह अशुद्ध वर्तनी है। निरपराध होता है, निरपराध होता है, यह शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन बी वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन सी राउर बेल, ऑप्शन डी वसंत विलास। 62 का आंसर है ऑप्शन बी वर्ण रत्नाकर। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए आप, ऑप्शन बी चलना, ऑप्शन सी आकाश, ऑप्शन डी लंबा। 63 का आंसर है ऑप्शन सी आकाश, यह संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विच्छेद, ऑप्शन बी बदलाव, ऑप्शन सी विग्रह, ऑप्शन डी विभक्ति। 64 का आंसर है ऑप्शन सी विग्रह। समास के पदों को अलग करने को विग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी द्वंद्व। 65 का आंसर है ऑप्शन ए अव्ययी भाव। प्रत्यंग यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, साहित्य में रस का अर्थ होता है। ऑप्शन ए साहित्य की मिठास, ऑप्शन बी किसी रस का आनंद, ऑप्शन सी किसी फल का स्वाद, ऑप्शन डी साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। 66 का आंसर है ऑप्शन डी साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति को साहित्य का रस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त
धर्म शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मजहब, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी सत्कर्म, ऑप्शन डी कर्तव्य। 67 का आंसर है ऑप्शन बी गुण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से कौन संधि का गुण है? ऑप्शन ए संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है। ऑप्शन बी संधि में समास होता है। ऑप्शन सी संधि का अर्थ अलगाव है। ऑप्शन डी संधि दो पदों का योग होता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 68 का आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दिए गए गुणों में से कोई भी संधि का गुण नहीं है। दो निकटवर्ती वर्णों अथवा अक्षरों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी अर्ध तत्सम, ऑप्शन डी देशज। 69 का आंसर है ऑप्शन बी तद्भव। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए होते हैं उसे तद्भव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, क्या विचार वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए शब्दकोश का, ऑप्शन बी वर्णनों का, ऑप्शन सी वाक्यों का, ऑप्शन डी ए और बी दोनों का। 70 का आंसर है ऑप्शन सी वाक्यों का। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए तरंग, ऑप्शन बी घोटक, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी है। 71 का आंसर है ऑप्शन ए तरंग, यह अश्व का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, छंद के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 9। 72 का आंसर है ऑप्शन ए 4। छंद के 4 भेद हैं, वार्णिक छंद, वृत्त छंद, मात्रिक छंद तथा मुक्तक छंद। ये 4 भेद छंद के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी घोड़ा। 73 का आंसर है ऑप्शन बी सेना। अनेक का पर्यायवाची शब्द सेना है। क्वेश्चन नंबर 74, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी उपसर्ग, ऑप्शन डी प्रत्यय। 74 का आंसर है ऑप्शन ए संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए वागर्थ, ऑप्शन बी वागार्थ, ऑप्शन सी वाकार्थ, ऑप्शन डी वागर्थ। 75 का आंसर है ऑप्शन ए वागर्थ, यह शब्द शुद्ध है। नंबर 76, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए रस, ऑप्शन बी अलंकार, ऑप्शन सी गुण, ऑप्शन डी छंद। 76 का आंसर है ऑप्शन बी अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, अर्ध का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए पूर्ण, ऑप्शन बी समाप्त, ऑप्शन सी रति, ऑप्शन डी खत्म। 77 का आंसर है ऑप्शन ए पूर्ण। अर्ध का विलोम पूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए पढ़ना, ऑप्शन बी वह, ऑप्शन सी घर, ऑप्शन डी गहरा। 78 का आंसर है ऑप्शन बी वह, यह सर्वनाम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 79, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं? ऑप्शन ए काल, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी विशेषण। 79 का आंसर है ऑप्शन सी क्रिया। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी पिंगल, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी मनु। 80 का आंसर है ऑप्शन बी पिंगल। छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगल माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे हैं? ऑप्शन ए क्रिया कहलाते हैं, ऑप्शन बी वचन कहलाते हैं, ऑप्शन सी अव्यय कहलाते हैं, ऑप्शन डी वाच्य कहलाते हैं। 81 का आंसर है ऑप्शन सी अव्यय कहलाते हैं। जिन शब्दों से लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह अव्यय कहलाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 82, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए प्र, ऑप्शन बी प्रति, ऑप्शन सी एक, ऑप्शन डी इक। 82 का आंसर है ऑप्शन बी प्रति। प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 83, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 2। 83 का आंसर है ऑप्शन बी 4। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, तद्भव शब्द बने हैं। ऑप्शन ए हिंदी के मूल शब्दों से, ऑप्शन बी विदेशी शब्दों से, ऑप्शन सी उर्दू शब्दों में बदलाव करके, ऑप्शन डी संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव करके। 84 का आंसर है ऑप्शन डी संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव करके तद्भव शब्द बने हैं। क्वेश्चन नंबर 85, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए बै, ऑप्शन बी बैठ, ऑप्शन सी अक, ऑप्शन डी क। 85 का आंसर है ऑप्शन डी क। बैठक शब्द में क प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 86, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी सम, ऑप्शन डी शु। 86 का आंसर है ऑप्शन ए सम। संयोग में श्रम उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 87, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग से होते हैं? ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी नपुंसक लिंग, ऑप्शन डी उभयलिंग। 87 का आंसर है ऑप्शन ए पुल्लिंग। सामान्यतः वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, किंतु अपवाद स्वरूप ई तथा री को स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए जाना, ऑप्शन बी देवता, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी कौन। 88 का आंसर है ऑप्शन सी सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से काल कहलाता है? ऑप्शन ए क्रिया के घटित होने का समय, ऑप्शन बी क्रिया का सामान्य रूप, ऑप्शन सी क्रिया का मूल रूप, ऑप्शन डी क्रिया का पूर्ण रूप। 89 का आंसर है ऑप्शन ए क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन ए गोद, ऑप्शन बी चिन्ह, ऑप्शन सी संख्या, ऑप्शन डी अंग। 90 का आंसर है ऑप्शन डी अंग। यह अंक का अर्थ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 91, वाच्य किसके अनुसार बनता है? ऑप्शन ए कर्ता के, ऑप्शन बी कर्म के, ऑप्शन सी भाव के, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 91 का आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वाच्य कर्ता के, कर्म के तथा भाव के अनुसार बनता है। क्वेश्चन नंबर 92, ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो डैश कहलाते हैं? ऑप्शन ए पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन बी समरूप या समुच्चारित शब्द, ऑप्शन सी विपर्याय शब्द, विपर्याय या विलोम शब्द, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 92 का आंसर है ऑप्शन बी समरूप या समुच्चारित शब्द कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? ऑप्शन ए लोक की उक्ति, ऑप्शन बी लोक की बातें, ऑप्शन सी लोगों के लेख, ऑप्शन डी अच्छी बातें। 93 का आंसर है ऑप्शन ए लोक की उक्ति। लोकोक्ति का समान अर्थ लोक की उक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। 94 का आंसर है ऑप्शन ए 6। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी के मत के अनुसार हिंदी में कुल 6 कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए शंख, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी मेघ, ऑप्शन डी कर्पूर। 95 का आंसर है ऑप्शन सी मेघ। अनेकार्थी शब्द अब्ज के अर्थ हैं कमल, चंद्रमा, कपूर, शंख, अर्थात अब्ज का कोई भी अर्थ मेघ नहीं होता है, अतः विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इससे संबंधित प्रश्न संख्या 96 से 100 तक के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। निर्भय स्वागत मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर।
फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मा बल पर निर्भर हो। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्यार प्राण निछावर। क्वेश्चन नंबर 96, कवि ने मृत्यु के प्रति निर्भय बने रहने के लिए क्यों कहा है? ऑप्शन ए, मृत्यु के बाद मनुष्य अमर हो जाता है। ऑप्शन बी, मृत्यु के बाद मनुष्य फिर नया रूप लेकर कार्य करने लगता है। ऑप्शन सी, मृत्यु के बाद मनुष्य का पुनः जन्म नहीं होता है। ऑप्शन डी, मृत्यु के बाद कोई भय नहीं रहता। 96 का आंसर है ऑप्शन बी, मृत्यु के बाद मनुष्य फिर नया रूप लेकर कार्य करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 97, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या विशेषताएं बताई है और उसे कब निष्प्राण कहा है? ऑप्शन ए, सच्चा प्रेम प्रेमी के बलिदान पर निर्भर करता है जिसमें प्राण होता है। ऑप्शन बी, सच्चा प्रेम नवीनता धारण कर निष्प्राण हो जाता है। ऑप्शन सी, सच्चा प्रेम वह है जो आत्म बलिदान पर निर्भर होता है तथा जिस प्रेम में त्याग नहीं होता वह निष्प्राण होता है। ऑप्शन डी, सच्चा प्रेम त्याग व आत्म बलिदान पर कभी कभी निर्भर करता है। 97 का आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, मृत्यु को विश्राम स्थल क्यों कहा गया है? 98 का आंसर है ऑप्शन सी, मृत्यु के बाद जीव पुनः ऊर्जा प्राप्त कर नए रूप में नए जीवन के साथ चलने लगता है, इसीलिए मृत्यु को विश्राम स्थल कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 99, मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव में क्या परिवर्तन आता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मृत्यु रूपी सरिता में नहाकर जीव नया शरीर धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 100, कवि ने मृत्यु की तुलना किससे की है? ऑप्शन ए, कवि ने मृत्यु की तुलना अमरता से की है। ऑप्शन बी, आत्म बलिदान से की है। ऑप्शन सी, प्रेम से की है। ऑप्शन डी, सरिता से की है। 100 का आंसर है ऑप्शन डी, सरिता से की है। कवि ने मृत्यु की तुलना सरिता से की है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।